एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबके सामने बहुत बढ़िया वीडियो लेके आ गई हूँ। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो भी कैंडिडेट टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ऐसी फीमेल्स जो अप्लाई करना चाहती हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग जरूर से जरूर लिखा करिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल भर्ती के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि सैनिक स्कूल जो होता है वो गवर्नमेंट के अंदर पूरा काम करता है और वो वहाँ पे आपको संविदा पे भी मौका मिलता रहता है और परमानेंट जॉब भर्ती का भी मौका मिलता रहता है। लेकिन अभी जो आपको जॉब आई है ये आपकी एक परमानेंट भर्ती होने वाली है। तो इसमें किस तरह से आपको अप्लाई करना है और कहाँ के लिए अप्लाई करना है, तो मैं बात करूँ कि तो जो इस समय सैनिक स्कूल अमेठी में है, जनपद अमेठी में, आपको पता होगा अमेठी का नाम, तो वहाँ पे आपके इस पद के लिए आवेदन चल रहा है वहाँ स्कूल में, जहाँ पे आपको टीजीटी, पीजीटी, क्लर्क और आपको पीटी टीचर की पद पे आवेदन देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लर्क में आपका अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क दोनों को देखने को मिल रहा है। पीटी के लिए जो है वो फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं और टीजीटी, पीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कुछ प्रोसेस है इसमें, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ से भरना है, सब चीज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज आपको लाइव दिखा दूँ ताकि आपके डाउट ना रह जाए, ठीक है। क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करते हो कि इस तरह की भर्ती नहीं है और कैसे, मतलब आपने बस मुंह से बता दिया, आपने कुछ दिखाया नहीं, वीडियो में दिखाया नहीं, फॉर्म नहीं दिखाया, कहाँ से फिल करना है, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। एज की बात अगर मैं करूँ तो आप अगर 21 प्लस हैं तो आप फिर ये वीडियो देखिए। आप ये मत सोचिए कि हम 30 के हो गए हैं, 35 के हो गए, हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं। बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल है, यहाँ तक कि आप अगर आपकी एज 45 ईयर्स भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको प्रोसेस देख लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, एस्टेट, या अब ये सारी आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद 50 मार्क्स, आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 मार्क्स से ऊपर है, तो फिर आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा साइट पे। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले सैनिक स्कूल अमेठी सर्च कर लेना है। यहाँ सर्च करने के बाद आपको सैनिक स्कूल अमेठी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। बहुत सारे लोग के फ़ोन में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे जहाँ लाइब्रेरी है यहाँ पर आपको वैकेंसी शो हो, बट मेरे में यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे कि आपको न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको वेरियस एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आपको देखने को मिला है, जो कि पब्लिश्ड ऑन 26 जुलाई, यानी आपको 26 जुलाई को ये नोटिस आपकी निकाली गई है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले चल के देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से नोटिस ओपन हो जाएगी, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको सैनिक स्कूल अमेठी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये डिफेंस के अंडर में ये स्कूल चलता है, आप सबको पता है। ये लोकेशन लिखी हुई है जहाँ पे ये आपका स्कूल है, ईमेल आईडी है और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। बाकी एक चीज़ आपको मेंशन है आपको कि आप कहीं से भी हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस आप भारत के हों। मतलब आपको पता है कि सैनिक स्कूल आपका ऑल ओवर इंडिया का जो समझ सकते हैं कि पूरा गवर्नमेंट इसको देखता है। तो आप कहीं से भी हों, भारतीय नारी हों। वैसे तो ये मैं अगर आपको बोलूँगी तो आप उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई करिएगा, आपके लिए ज़्यादा चीज़ें मतलब इसमें आपको लाभदायक होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, आपका जो पोस्ट है वो पीजीटी का है, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है। और इसमें आपको एक मतलब आपको ओबीसी रेगुलर रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको वैकेंसी है, जिसमें आपकी ये योग्यता है। आप जो भी योग्यता एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग आपका चयन हो जाएगा। जैसे आपका एमएससी होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, आईटी से होना चाहिए, किसी भी वो यूनिवर्सिटी से विद
लिस्ट 50 मार्क्स यानी आपके 50% नंबर उसमें होने चाहिए। नहीं है तो आपका एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो आपका बीएड होना चाहिए, और या फिर आपको मतलब और भी कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ये भी नहीं है तो आपका 3 साल का बीएड एमएड और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यानी आपको बहुत सारे आपको इसमें एंड या और करके देखने को मिल रहा है, मतलब कोई भी एक अगर आप क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और नीचे भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये भी आपको पढ़ लेना होगा, बहुत आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको एज आपकी 21 से 40 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 से 40 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 16 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और बाकी आपको सीटेट या एस्टेट आपका होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन इसमें रखी गई है। बाकी ये सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपका पे लेवल रहेगा जिसमें आपकी 47,600 सैलरी आपकी मेंशन की गई है, और 47,600 लगभग 1,51,000 आपकी सैलरी है। लेकिन आपका बहुत सारा इसमें चीज़ें ऐड रहेंगी, अलाउंस वगैरह, तब जाके आपको इतना ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका पीजीटी केमिस्ट्री का पद है, ठीक है। आपको केमिस्ट्री का भी आपको पोस्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। आपको ये सारे इसमें कोई भी एक क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले होंगे वो अपना यहाँ पे देख लेंगे कि वो किस क्राइटेरिया को फॉलो, किस मतलब कंडीशन को फॉलो करते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर की डिग्री अगर नहीं है आपके पास, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन ही किया है, तो फिर आपका बीएड होना चाहिए। और अगर आपने बीएड एमएड ये सारी चीज़ें की हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और एक चीज़ है कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, ठीक है। हिंदी मीडियम आपको नहीं पढ़ाना है, ये चीज़ भी इसमें मेंशन है कि आपको टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, ठीक। तो बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की। तो सैलरी आपकी वही लिखी हुई है जो देखा था। फिर पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी आपका है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके लिए भी आप देखेंगे। आपको फिर नीचे टीजीटी इंग्लिश के लिए देखने को मिलेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट से, ठीक है। एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी आप कोई एक अगर इसमें से फॉलो करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास तो फिर आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50 मार्क्स इन द कॉन्सर्ट सब्जेक्ट, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसमें आपका 50% होना चाहिए। ये भी नहीं है आपका तो आपका बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन कंसर्ट सब्जेक्ट ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। ये भी नहीं है तो आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। बाकी आपको बहुत इसमें ग्रेजुएशन अगर आपका है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट होंगे अगर वो ग्रेजुएट हैं इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी कंडीशन लिखी हैं, जैसे कि 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए इसमें, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, आप देख लेंगे। तो बहुत डीप में मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लेना है। फिर बात करेंगे इसमें सैलरी की। तो आपकी सैलरी इसमें 68,697 रुपये आपकी पर मंथ रखी गई है, ठीक है। आप देखेंगे तो आपकी सैलरी इतनी रखी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे इसमें टीजीटी हिंदी के लिए भी आपको मौका है, जो कैंडिडेट हिंदी के हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको कोई एक अगर आप इसमें फॉलो करते हैं, योग्यता आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी वही है जो आपने देखा इंग्लिश के लिए टीजीटी के लिए है। फिर आपका ऑफिस का भी मतलब ऑफिस सुपरिटेंडेंट का भी पद है, जिसमें आपको लगभग ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, अगर कॉमर्शियल मतलब आपने कहीं काम किया है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने रखा है इसमें कि आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, ये भी इन्होंने मेंशन किया है कि आपको इंग्लिश और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका ऑफिस वर्क के लिए है। सैलरी अगर देखेंगे तो 35,400 रुपये आपकी इसमें सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको इसमें टाइपिंग वगैरह भी आनी चाहिए, ये भी आपको इसमें मेंशन है कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग भी आनी चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए और एज इसमें आपकी 18 से 50 रखी गई है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो आपका अपर डिवीज़न क्लर्क का भी पद है, यूडीसी का भी आपका पद है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। फिर एटलीस्ट 2 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए,
ठीक। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ये इसमें मेंशन है। और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आप होना चाहिए, मतलब तमाम तरह की इसमें योग्यताएं रखी है। सैलरी आपकी 25,500 इसमें मेंशन है। तो जो भी क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क का है, जिसमें आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और आपको हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी है उसमें टाइपिंग आपको आनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है। अगर आप ये नहीं कंडीशन फॉलो करते हैं तो आपको ये फॉलो करना है। फिर इसमें सैलरी देखेंगे तो 19,900 रुपये आपकी स्टार्टिंग की सैलरी इसमें रखी गई है, तो काफ़ी अच्छा है। फिर आपका आ जाता है PTI के लिए, जिसमें आपका फीमेल्स ओनली अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें आपको BPEd कोर्स फॉर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, यानी आपको BPEd आपने किया हो, ठीक है, 50 मार्क्स से आप पास हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं ये बात करूँ तो ये आपका PT टीचर के लिए जो होता है आपका, उसके लिए ये आपका पद आया हुआ है, जिसमें आपकी सैलरी 29,200 रुपये मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको फिजिकल साइंस में बैचलर होना चाहिए, बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड, मतलब इन सब में आपको होना चाहिए 50 मार्क्स से, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपका मतलब आपको कोई मतलब मेडल आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कभी आपने स्पोर्ट्स में, ओलंपिक में या कहीं भी आपने एथलीट्स के रूप में काम, मतलब आप हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको एबल टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, यानी आपको अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए। ठीक, तो ये आपको पता है कि इसमें इंग्लिश का बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स आपके मतलब आते हैं, जैसा कि आपको अब बात कर लेते हैं इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ हम नीचे बढ़ेंगे लगभग, तो यहाँ आपको मेंशन दिखेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके, जो भी आपने चूज़ किया है पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए योग्यता के। ठीक है, और आपको मतलब किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, क्या मतलब ऑफलाइन मोड है या क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन है। ये आपको बहुत केयरफुली पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे 500 रुपये नॉन रिफंडेबल आपको लिखा है कि आपको 500 रुपये आपके जमा हो गए, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपका कोई रिफ़ंड नहीं होगा इसमें। 500 जनरल OBC के लिए है, और आपका 250 रुपये आपका SC ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। बाकी फिर आपको देख लेते हैं कि आपको सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप विद ₹30 पोस्टेज स्टाम्प्स एफिक्स्ड ऑन इट, यानी आपको 30 रुपये का आपका इन्वेलप भी चार्ज होगा, वो स्टैम्प वगैरह जो लगेगा उसका चार्ज होगा, तो ये भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, बाकी ये आपका जो वैकेंसी है वो किस तरह से है यहाँ पे आपको लिखा है। अब देख लेते हैं कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपको लास्ट डेट क्या है, तो 16 अगस्त आपकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। 16 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा दी। अब नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भेजना है बाई इंडियन पोस्टल सर्विसेज, यानी रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, किसी भी पोस्ट से आप इसको भेज सकते हैं। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, यानी अगर आपका कोई भी देरी होती है तो स्कूल बिल्कुल भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और बाई हैंड ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी आप अगर हाथ से किसी के द्वारा या ईमेल से आप अपनी भेजते हो एप्लीकेशन तो वो नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे मोड ऑफ कॉल लेटर्स, आपका जो कॉल लेटर आएगा वो आपको ईमेल के थ्रू आएगा। ये लिखा है ना कि कॉल लेटर्स विल primarily बी सेंड बाई ईमेल ओनली, यानी आपको ईमेल से भेजा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो आपका रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट में आपका जो भी PGT, TGT, PTI के लिए है उसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ और सब्जेक्ट जो भी आप चूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट लेवल का, उसका टेस्ट होगा। ठीक है, टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। और जो आपका क्लर्क का पोस्ट है उसके लिए आपका जनरल नॉलेज होगा, जनरल इंग्लिश होगी, बेसिक मैथ होगी और आपका तो आपका जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज के साथ जनरल इंग्लिश होगी, मैथ होगा, सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ये भी आपका होगा।
तो ये हो गया। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका बेसिक सा होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको देखा जाएगा। बाकी इसमें जो भी पीटीआई के लिए है आपको फीमेल्स ओनली अप्लाई कर सकती हैं, ये भी मेंशन है यहाँ पे। बाकी आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं ये आपको बहुत ध्यान से देख लेना है। आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें थी वो अच्छे से बता दी है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए और अप्लाई कर लीजिए।